आज के डीप डाइव में हम एक किताब की कुछ अंश देख रहे हैं। नाम है भविष्य की काल्पनिक कहानी के रूप में एक सच्चा आईना जी। और इसे लिखा है शहबाज अहमद ने। वो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के छात्र रहे हैं, मतलब कोई धार्मिक आलिम नहीं है। हाँ, ये बात साफ की गई है। तो इस किताब का क्या कहते हैं मकसद है मुस्लिम समुदाय में, खासकर नौजवानों में, जो लेखक को कुछ बुराइयां या चुनौतियां दिखती हैं उन पे बात करना। बिल्कुल। जैसे इंटरफेथ रिश्ते हो गए, सोशल मीडिया का असर, मजहबी तालीम, ये सब मुद्दे हैं। तो चलिए देखते हैं जरा। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये एक खास नजरिया है। लेखक का इरादा, जैसा उन्होंने कहा भी है, भाई समुदाय के अंदर सुधार लाना है। अच्छा। किसी दूसरे धर्म या जाति को ठेस पहुंचाना नहीं। और किताब में अपनी बात रखने के लिए ना कुरान की आयतों का काफी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, वो तो है। तो शुरुआत में ही लेखक ये जो प्रेम संबंध है, लव रिलेशनशिप्स, उनके बुरे नतीजों पर फिक्र जताते हैं जी। चाहे वो मुस्लिमों के बीच हों या फिर गैर मुस्लिमों के साथ। वो जो आजकल खबरें आती हैं ना, हाँ, अखबारों में, सोशल मीडिया पर, लड़ाई झगड़े, रिश्ते टूटना। बिल्कुल वही। और यहीं पर एक बड़ी चिंता वो लव जिहाद वाली भी उठाई गई है। लेखक का दावा है कि मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। जी, और इसी बात को वो क्या कहते हैं वजन देने के लिए कुरान की एक हिदायत का जिक्र करते हैं। आले इमरान की आयत है शायद। हाँ, क्या कहा गया उसमें? उसका मतलब ये है कि अपने दायरे से बाहर के लोगों पर, मतलब गैर मुसलमानों पर, जो वफादार न हो, उन पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचना चाहिए। वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, मतलब भरोसेमंद साथी चुनने में सावधानी बरतने की बात है। बिल्कुल, समझदारी दिखाने पर जोर है। तो किताब के हिसाब से मुस्लिम नौजवान, खासकर लड़कियां, उनके भटकने की कई वजह बताई गई हैं। हाँ, काफी वजह गिनाई हैं। क्या है वो? कुछ मोटी मोटी बातें। देखिए, एक तो है घर और तालीम से जुड़ी बातें, जैसे सही मजहबी माहौल की कमी या इस्लामी परवरिश ना होना। हाँ, मतलब दीनी तालीम की कमी। हाँ, दीनी तालीम की कमी। और एक और बात, हराम कमाई से परवरिश का बुरा असर, ये भी कहा है। ओह, और फिर दूसरा पहलू है बाहरी दुनिया का असर, जैसे नमाज से दूरी। हाँ, और मोबाइल सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा लगाव। हाँ, ये तो आजकल आम है। बिल्कुल। फिर स्कूल कॉलेज का माहौल, उसमें वो GF-BF बनाना या गैर मुस्लिम लड़कों से नाजायज रिश्ते, इसे भी एक वजह माना गया है। और पर्दे यानी हिजाब पर भी कुछ कहा है। हाँ, कहा है कि उसकी सही समझ और अहमियत कम हो रही है। वो जो फैशन वाले बुल्के हैं ना, उनकी आलोचना की है। अच्छा, और कोई वजह? एक तीसरा पहलू है जो रवैये से जुड़ा है, जैसे बच्चों को जरूरत से ज्यादा आजादी देना, या फिर वो सोच अपना जिस्म अपनी मर्जी। ओह, इस पर क्या नजरिया है किताब का? इसको लेखक इस्लामी नजरिए से बिल्कुल खारिज करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह का डर दिलों से निकल रहा है और लोग शैतान के पीछे चल रहे हैं। तो अपना जिस्म अपनी मर्जी वाली सोच को इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। किताब में कुरान का हवाला है, सूरह तौबा का शायद, जहां जिस्म को अल्लाह की अमानत कहा गया है, ट्रस्ट। अच्छा, अमानत। जी। और नफ्स यानी अपनी ख्वाहिशों और शर्मगाह यानी प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत पर बहुत जोर है। सूरह नूर में भी जिक्र है इसका। सोशल मीडिया को लेकर तो लेखक काफी फिक्रमंद लगते हैं। उसे अंधेरी दुनिया कहा है। हाँ, चिंता तो है। उनके मुताबिक गैर मुस्लिम लड़के मनोवैज्ञानिक चालें चलते हैं मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए। कैसी चालें? जैसे तारीफ करना, माशाअल्लाह आप हिजाब में प्यारी लगती हो, या इस्लाम में दिलचस्पी दिखाने का नाटक करना, नकली प्रोफाइल बनाना, या फिर गलत किस्म के ग्रुप्स में ऐड कर लेना। ये सब तरीके बताए गए हैं। और इस पर भी कुरान का हवाला है। हाँ, बार बार वो आयतें जो जिना मतलब नाजायज यौन संबंध के करीब जाने से भी मना करती हैं, जैसे अल-इसरा की आयत, और सजा का भी जिक्र है अन-नूर में। तो हल क्या है फिर? शैतान के बहकावे से कैसे बचें? किताब के मुताबिक अल्लाह को याद करना, उसका जिक्र करना और उसी की पनाह मांगना। अच्छा, किताब में एक और सामाजिक मसले की तरफ भी इशारा है, वक्त पर शादी ना होना। जी हाँ, गरीबी और दहेज की वजह से लेखक मानते हैं कि इससे नौजवान गुनाह की तरफ जा सकते हैं, जबकि इस्लाम तो निकाह को बढ़ावा देता है ना? बिल्कुल, निकाह को बहुत प्रोत्साहित किया गया है। किताब में एक बात और साफ की गई है कि अगर कोई मुस्लिम नाम वाला ही ऐसे गलत काम करे तो लेखक कहते हैं कि उसे सच्चा मुसलमान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सच्चा मुसलमान इस्लाम के खिलाफ काम नहीं करेगा। ये उनका नजरिया है। समझ गई। आखिर में किताब क्या कहती है? कोई अपील? आखिर में किताब सभी धर्मों की औरतों का सम्मान करने की बात करती है
और समाज को बेहतर बनाने की अपील है। और रिश्तों पर क्या निचोड़ है? गैर शादीशुदा लड़के लड़कियों के बीच रिश्तों पर इस्लामी नजरिया यही है कि इनको गलत समझा जाता है। अगर जज्बात हैं तो निकाह ही सही रास्ता है। तो इस डीप डाइव में हमने शहबाज अहमद की किताब के जरिए उनका नजरिया समझा, मुस्लिम समुदाय के अंदर जो वो मूल्यों में गिरावट देखते हैं। हाँ, और बाहरी असर, खासकर सोशल मीडिया के खतरे। बिल्कुल, और मजहबी तालीम और उस पर अमल करने की जरूरत पर उनकी गहरी चिंताएं। जी। और किताब का हल यही है कि कुरान और हदीस की तालीम की तरफ मजबूती से लौटा जाए इन चुनौतियों से निपटने के लिए। एक तरह से अंदरूनी सुधार की आवाज है। हाँ, कह सकते हैं। अपनी धार्मिक पहचान को फिर से मजबूत करने की पुकार। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। कोई भी समुदाय हो, अपनी पहचान, अपने मूल्यों को इस बदलती दुनिया और बाहरी असर के बीच बैलेंस करने की कोशिशें क्या रूप लेती हैं, जैसा इस किताब में दिखता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है।